हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरिकिक सर्विसेज। तो यार बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज ये थी कि सर पंजाब की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मुझे आयुष काउंसलिंग में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, या मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो सर यहाँ के कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है। 2 लाख पर ईयर वाला फीस स्ट्रक्चर है। या मतलब सिर्फ फीस 2 लाख है। यूपी में भी हमारे यहाँ 2,04,000 फीस है। राजस्थान का भी ऑलमोस्ट फीस स्ट्रक्चर 2 लाख टच कर जाता है। 2 लाख पर ईयर है प्राइवेट कॉलेज का। एमपी में भी 2 लाख पर ईयर है। सर पंजाब का सुना है फीस स्ट्रक्चर कम है। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि कितने आयुष के कॉलेजेस हैं, क्या मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, मेरे 200 स्कोरिंग है, मेरे 200 मार्क्स हैं, क्या मैं एडमिशन के लिए एलिजिबल हूँ। तो देखो बेटा, जो भी बच्चे अब मतलब क्वालिफाइड हैं, नीट क्वालिफाइड हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे पंजाब की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह गई थी, इसलिए आप लोगों की और भी कुछ क्वेरीज आई, कुछ मुझे वहां से हेल्प बहुत मिलती है। तो आप लोग मुझे एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए कि सर अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, या आगे के लिए हम ऐसा करेंगे देन ऐसा होगा। या मुझे ऐसा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम हमारा फॉर्म नहीं सबमिट हो रहा। कुछ बच्चों की क्वेरी ये भी थी, सर कितनी की फीस पे करनी, मैं ऑल इंडिया कोटा से हूँ, मैं स्टेट कोटा से हूँ, मुझे कितनी की फीस पे करनी है, और मुझे क्या हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे, हम ऑल इंडिया कोटा के अंडर में आते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के अंडर में आते हो तो देन आप वहाँ के प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, और यहाँ के कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर भी कम है। तो एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस वगैरह कितनी क्या है, देन उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी। एक यहाँ पे इनका प्रोस्पेक्टस आया हुआ है, और ये देखो फॉर्म फिल करना है तो इंस्ट्रक्शन जो मैनुअल दे रखे हैं, देन आपको ये पढ़ना थोड़ा सा मस्ट होगा, आप इसको पढ़ लेना। देन प्रोस्पेक्टस भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोस्पेक्टस में सारे रूल्स, गाइडलाइन, टर्म्स कंडीशन, काउंसलिंग के सब कुछ उसी पे मेंशन है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बोर्ड पे, और जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, कि क्या कितने कॉलेज हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में, तो उसके लिए हमको कैसे पता चलेगा, है ना। बहुत ही जल्द हम अपडेटेड तो लेकर आएंगे, अपडेटेड कि कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, और जो इनका प्रोस्पेक्टस है इसमें कुछ शॉर्ट चीज़ें यूज की गई हैं, जैसे कि सीसीआईएम, सीसीएच सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक, सीसीआईएम मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है। और तो मतलब एक एलिजिबिलिटी की बात अगर हम की जाए यहाँ पे, तो देन आप एलिजिबिलिटी वगैरह भी देख सकते हैं, नीचे दे रखा है। द कैंडिडेट द एडमिशन ऑफ बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोर्सेज शैल बी ओपन टू कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नीट 2020 यूजी कोर्स and eligible as per Punjab government notification and subsequent amendment। जो भी टर्म्स कंडीशन गाइडलाइंस आई हैं उसके बिहाफ पे आप अगर नीट क्वालिफाई है तो देन इनकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। merely apply for admission BMS, BHMS, BOMS courses on the basis of NEET UG will not be entitled the candidate eligibility, and merit of candidate admission will be determined by selection committee strictly as per the rule and regulation laid down in the government notification as published in the prospectus, एंड अदर सच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड विद द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यार यहाँ पर देख लो कि आपको देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, देन उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो भी देख लेना। एक नॉर्मल सा एलिजिबिलिटी है। जल्दी से हम अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं। देन मैंने यहाँ पर सारा मतलब प्रोस्पेक्टस से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कट की हुई हैं, देन वो मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट कर ली हैं। ठीक है। तो देन अगर हम बात करेंगे हमको सर कितना फीस पे करनी पड़ेगी, हम अदर स्टेट से हैं, तो चलिए ये कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले इनका जो इम्पोर्टेंट डेट वाला ब्रोशर है आप इसको देख लीजिए। ये 4600 फीस है और 3750। तो यहाँ पर यार ये 4600 है। ठीक है, 4600 है।
अब ये मुझे बताइए कि स्टेट कोटा वाले को कितना फीस पे करना है। स्टेट लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस, देखो स्टेट कोटा वाले के लिए है ना 4637 50, अगर SC या ST हैं आप तो ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा वाली वेबसाइट पे फॉर्म फिल करते हैं, मतलब ऑल इंडिया कोटा सिलेक्ट करके, देन आपको 2000 की फॉर्म फीस पे करनी होगी, जो कि 3 जनवरी हमारी लास्ट डेट है। और यहाँ पर रेस्ट ऑफ इट बहुत सारा, मतलब कि अभी कुछ चीज़ अपडेट नहीं हुआ है, बस ये कि अभी फॉर्म फिल करना स्टार्ट करवा दिया इन लोगों ने। तो यार थैंक यू वेरी मच पंजाब आयुष को भाई, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी। कॉलेज का फीस सबसे बड़ा झमेला इसी का है, कॉलेज का फीस क्या रहता है। चलो कॉलेज का फीस देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है 80,000 पर एनम। मैनेजमेंट कोटा मतलब इट्स मीन प्राइवेट कॉलेज जो 1/20 है, ठीक है। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, प्राइवेट में गवर्नमेंट सीट भी है और यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा भी है। अब इसमें जो सीट का डिवीजन है वो 50-50% है, ठीक है। 50% ये, 50% दिस, ठीक है। तो अब जो अदर स्टेट का बच्चा होगा वो इसके लिए एलिजिबल होता है, होम स्टेट का बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। और यहाँ का जो फीस जो BHMS की है 1,28,000 हमारा BHMS का फीस है। एज एन सिक्योरिटी अमाउंट जो एडवांस में, मतलब कि जो ये लोग लेंगे वो 25,000 हमसे एडवांस में लेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और डिटेल में अगर बात की जाए तो जो भाई NRI वाले कैंडिडेट हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख लें, यहाँ पर मैंने उसके लिए भी लगा रखा है। इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, अदरवाइज आपको ब्लॉग भी मिल जाएगा। अब देखो नॉन एयर कंडीशनड इंडिपेंडेंट रूम 15,000 पर ईयर है। अगर आपको AC वाला मतलब अटैच बाथरूम वगैरह चाहिए तो देन 24,000 पर ईयर है। 10% एवरी ईयर एक्सटेंड करता है, देन 5% यहाँ पे एक्सीड कर जाता है। 25,000 जो अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंडेबल होता है ना। मतलब कि वो जो डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म में होगा वो ठीक है वो रिफंडेबल होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या दे रखा है, हाँ एक्चुअल एंड टू बी मैनेज्ड बाय द स्टूडेंट। हाँ यहाँ पे मैथ्स चार्जेस का देखो, अब क्या है ना कि मैथ्स चार्जेस का थोड़ा सा, बाकी एक बार मैं बोलूँगा कि कॉलेज की ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं, आप जिस कॉलेज के लिए भी सीक आउट कर रहे हैं तो आप जरूर एक बार ज़रूर देखिएगा। फिलहाल ये तो इन्होंने दे रखा है एज एन अप्रोप्रिएट, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है मतलब फाइनल वाला। तो देन देखो अगर गवर्नमेंट को है तो 1/20, मैनेजमेंट कोटा 1/80, NRI कोटा 3/60 है। तो अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है, जो ऊपर मैंने एक स्लाइड ये लगाया हुआ है फॉर फीस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट एज पर गवर्नमेंट। अब ये जो यहाँ पर डेट दे रखा है वो 2011 का है, तो यार प्रोस्पेक्टस पे डेट थोड़ा सा पुराना और ये 2018 का था, ठीक है। तो देन अगर अपडेटेड, अगर हम करेंटली बात करें करंट सिनेरियो पे क्या फीस है, सॉरी फॉर दैट कि वहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया था। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो करंट स्टेटस पे क्या फीस है वो आपकी ये वाली फीस स्ट्रक्चर जाएगी। अगर आप देखो हॉस्टल फीस वगैरह के लिए देख रहे हो तो देन 24,000 है, ठीक है। और यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पर ये दे रखा गया है। और BMS का भी देख सकते हो 28,750 है ना, 1 लाख। तो ये मान के चलो अगर मोटा मोटा मैं बात करूं कि कितना फीस है, कुछ यार गाइडलाइंस भी हम वो भी पढ़ेंगे, तो 1,20,000 लाख पर ईयर है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं और एडिशनल लेके चलूं तो 1,40,000 पर ईयर अपना आ जाएगा, ठीक है। और हर एक कॉलेज का अलग अलग होगा एज एन अप्रोप्रिएट, कुछ कॉलेज का दे रखा है इन्होंने, मतलब कि मतलब मेजोरिटी कॉलेज इसी कैटेगरी में आ रहे होंगे। रेस्ट ऑफ इट कॉलेज तो आपको 2 लाख पर ईयर वाला भी होगा, नो डाउट, है ना। अब हर एक कॉलेज का नहीं है, अब कॉलेज का कैटेगरी और उसके स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल रहें, तो दैट्स वाई एक बार देखना तो बनता है जी। तो गाइडलाइंस देख लेते हैं ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स हैं, है ना। अब यहाँ पर देख लो गाइडलाइन फॉर स्टेट एंड यूटी फॉर काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट यूजी एंड, देखो 2021 सेशन जैसे कि चल ही रहा है भाई। अब पॉइंट 1, स्टेट/यूटी काउंसलिंग टेरिटरी, सॉरी स्टेट, इसको कट कर दें। जो पहला गाइडलाइन का पॉइंट है वो ये है, जो हमारे मतलब कि जो अथॉरिटी है राउंड 2 में जितनी भी, मतलब कि ये ओवरऑल इस पॉइंट का जो फर्स्ट पॉइंट है, स्टेट/यूटी काउंसलिंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट टू
मतलब राउंड 2 फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट एंड आफ्टर सेकंड राउंड it if all seats are not full these seats shall be converted into state quota। तो देखो यार सिंपल सा है, तो देखो राउंड 1 राउंड 2 तो देन उसके बाद ये स्टेट कोटा में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब ऑल इंडिया कोटे की जो प्राइवेट कॉलेज की सीट्स होंगी, मतलब इट्स मीन मॉपअप की बात कर रहे होंगे ये लोग, ठीक है। तो वो यार इन्होंने रूल एज पर द गाइडलाइन ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। और इसके बाद एक अगला पॉइंट और है, स्टेट काउंसलिंग स्लैश यूटी काउंसलिंग अथॉरिटी हैज टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू नीट। अब यार ये पीजी वाले के लिए, इसको लीव कर दो, आपके लिए नहीं है ये फिलहाल, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है तो भाई 2000 के लिए रजिस्ट्रेशन है ना। और देन हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो एक चीज़ ये देख लो, 50,000 का यहाँ पर तुम, हाँ सिक्योरिटी फीस तो 25,000 ही ऊपर दे रखा था, ठीक है। हाँ, और कुछ गाइडलाइंस ये दे रखी हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो आप एक बार इनको देख लीजिए, ठीक है। अब यार ये मैं बोलूँगा एक बार प्रोस्पेक्टस खुद ही रीड कर लेना, अगर आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो जरूर आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेंगे, या आपको कोई प्रॉब्लम होगी देन वो इस पॉइंट्स में उसका आंसर लिखा होगा। रेस्ट ऑफ इट अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो देन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यार आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मैं बोलूँगा अगर आपका बजट कम है, अगर आप इंक्लूडिंग हॉस्टल 2 लाख पर ईयर पे सीक आउट कर रहे हो तो देन यू कैन मूव फॉर ए पंजाब। अब आपका अगर 200 स्कोरिंग है, 300 स्कोरिंग है, देन पंजाब का फिर आपको टॉप कॉलेज तो नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन जस्ट एक कोई ना कोई हम कॉलेज अरेंज करा सकते हैं। अगर हमारी आप पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेते हैं तो देन उसमें हम आपका एज एन बजट वाइज, एज एन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम हर एक चीज़ वहाँ पर मिनिमाइज कर रहे होते हैं। मतलब एक कुछ न कुछ एक बेस्ट देने की कोशिश करते हैं अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो देन आप मेरे को ज़रूर एक बार कमेंट करके बोलिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी प्राइवेट बॉडी के पास में अथॉरिटी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी सीट स्वयं फिल कर पाए। ऐसा कहीं पे भी कोई प्रोसेस, मतलब इस तरीके से मैं आपको पॉइंट दिखाने की कोशिश कर देता हूँ कि कहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। और रेस्ट ऑफ इट ये जो प्रोस्पेक्टस है भाई जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन हैं, जैसे कि रिजर्वेशन फैक्टर, और इसमें कुछ फॉर्मेट भी दिए हैं, तो देन आप नीचे जाके देख लेना है, इस पीडीएफ में नीचे फॉर्मेट भी दे रखे हैं। अब यहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं तो 50% सीट तो गवर्नमेंट कोटा जो है, मतलब जो 80,000 वाला जो कम फीस वाला है, सिंपली आप ऐसे समझ लो उसके लिए है। और इसके बाद जो मैनेजमेंट कोटा है देन उस पर 15% एनआरआई कोटा भी इंक्लूडेड है, तो वो एक तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर ये पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज नहीं ले सकता है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये पॉइंट मैंने पढ़ा हुआ है, देन ये कहाँ लिखा था, जस्ट अ वेट। हाँ, ये पॉइंट मिल चुका है। फॉर ऑल द लेफ्ट सीट द काउंसलिंग शुड शैल बी हेल्ड बाय द यूनिवर्सिटी लेवल बाय द सेम एडमिशन कमिटी विद द सेम merit as that of NEET number. Fresh application shall be called and no admission shall be done by individual institute अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि ये कि भाई आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले सकते हो। काउंसलिंग इज द मेन रोल, काउंसलिंग इज द मेन पार्ट, काउंसलिंग इज द मेन बैकबोन। तो आप इसको ध्यान में रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको इसके कॉलेज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं। बाय बाय।